वेलकम बैक। खरीदो फरोख्त और जोड़ तोड़ की सियासी हलचल उरूज पर है। ईवान अम्बाला की 37 नशिस्तों पर इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। शाम 5 बजे तक वोट डालने की सहूलत है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के बाहर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो सेनेट की कुल 37 नशिस्तें हैं जिन पर आज इंतखाब होने जा रहा है। शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के ये अमल जारी रहेगा, जबकि पंजाब से 11 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। अब वफाकी दारुल हुकूमत से 2, सिंध से 11, बलूचिस्तान और केपी से 12 सेनेटर्स का आज इंतखाब किया जाएगा। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी और अब ये पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। मजमूई तौर पर जो जनरल नशिस्तों की बात की जाए तो 39 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। ऐसे ख़वातीन की नशिस्तों पर 18, टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर 13 और अक़लियत की नशिस्तों पर कुल 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। अगर इस्लामाबाद से बात की जाए तो यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। ऐसे में जो ख़वातीन की नशिस्त है इस्लामाबाद से, उस पर तहरीक इंसाफ की फौजी आरशद और नून लीग की फरजाना कौसर मद्दे मुकाबिल हैं। इस्लामाबाद की जो सबसे अहम नशिस्त है उस पर हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। दोनों जो उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी जीत के दावे पर कायम हैं, जीत के लिए पुरुमीद है। दोनों उम्मीदवारों की जानिब से कल ये बयान दिया गया था कि वो जीत के लिए पुरुमीद है वो बआसानी जीत जाएंगे। जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि अपोजिशन के उम्मीदवार हैं, और आपको ये भी बताते चलें कि फैसल वाउदा ने कौमी असम्बली में पहला वोट अपना कास्ट कर दिया है। सिंध असम्बली में उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। आपको ये बताते चलें कि खरीदो फरोख्त और जोड़ चोट की सियासी ये हलचल है। आज ईवान बाला के इंतखाबात होने जा रहे हैं। कुल 37 नशिस्तें हैं जिन पर यह इंतखाब हो रहा है। शाम 5 बजे तक वोट डालने की सहूलत है और ये अमल शाम 5 बजे तक ये अमल जारी रहेगा। खरीदो फरोख्त और जोड़ चोट की ये सियासी हलचल है। ईवान बाला की 37 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है और कौमी असम्बली में जो पहला वोट कास्ट किया है वो फैसल वाउदा की जानिब से कास्ट किया गया है और हफीज़ शेख की कामयाबी के लिए यकीनी तौर पर वो पुरुम्मीद हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इस्लामाबाद में हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान कांटे का मुकाबला है, मुतवक्के है। जनरल नशिस्त पर 341 अरकान असम्बली हक़ राय दही का आज इस्तेमाल कर रहे हैं और कौमी असम्बली में सबसे पहले फैसल वाउदा ने अपना वोट कास्ट किया है। ख़वातीन की जो नशिस्त है इस्लामाबाद से, उस पर तहरीक इंसाफ की फौजी आरशद और नून लीग की फरजाना कौसर मद्दे मुकाबिल हैं। यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। तो मजमूई तौर पर जो जनरल नशिस्तें हैं उन पर कुल 39 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। ख़वातीन की नशिस्तों पर 18, टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर 13 और अक़लियत की नशिस्तों पर कुल 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब से 11 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। वफाकी दारुल हुकूमत से 2 सीटें हैं। सिंध से 11, बलूचिस्तान और केपी से 12 सेनेटर्स आज इंतखाब उनका होगा और मजमूई तौर पर जो जनरल नशिस्तें हैं 39 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। कौमी असम्बली में सबसे पहले फैसल वाउदा की जानिब से वोट कास्ट किया गया है और ये पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तो खरीदो फरोख्त और जोड़ तोड़ की ये सियासी हलचल है जिसमें आज इंतखाब होने जा रहा है। सेनेटर्स का कुल 37 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। ईवान बाला की 37 नशिस्तों पर इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। शाम 5 बजे तक वोट डालने की सहूलत मौजूद है और कौमी और सूबाई असम्बलियों के बाहर सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। मजमूई तौर पर जनरल नशिस्तों पर 39 उम्मीदवार, ख़वातीन की नशिस्तों पर 18, टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर 13 और अक़लियत की नशिस्तों पर 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कराची से मोहम्मद अशहद, पेशावर से आमिर जमील, कोयटा से सादिया जहांगीर और इस्लामाबाद से यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, सबसे पहले आपकी जानिब आती हैं। फैसल वाउदा की जानिब से वोट कास्ट किया गया, मजमूई सूरत हाल क्या है, क्या इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, बिल्कुल बड़ा मार्का है। 37 सीटें हैं इलेक्शन कमीशन की जिसके ऊपर ये जो सेनेट का इंतखाब है वो आज होने जा रहा है। और अगर इस इंतखाबात के हवाले से बात की जाए तो आज पहला वोट जो है वो फैसल वाउदा की जानिब से कास्ट कर दिया गया है। आरओ जो है ज़फ़र इकबाल, उनकी जानिब से अनाउंस किया गया और वोटिंग के लिए अंदर बुलाया गया। अब्दुल कादिर पटेल जो हैं वो सुबह सवेरे यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी अपना वोट पोल करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन मोबाइल अंदर जब वो ले जा रहे थे तो सिक्योरिटी
सिक्योरिटी की जानिब से उन्हें मना कर दिया गया और उन्होंने ये कहा कि किसी सूरत भी कोई हुकूमती रुकन भी अपना मोबाइल अंदर नहीं लेकर जाएगा। मेन जो कांटे का मुकाबला है वो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुश्तरका उम्मीदवार हैं और दूसरे उम्मीदवार हुकूमती जो उम्मीदवार हैं वो हफीज़ शेख हैं। दोनों में कांटे का मुकाबला है। 341 अरकान हैं जो अपना वोट का हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे और अपने जो उम्मीदवार हैं उनको मुंतखब करेंगे। तो इसके साथ साथ सिक्योरिटी के भी काफ़ी सख्त इंतज़ामात किए गए हैं और जो तमाम 341 अरकान पार्लियामेंट जब पहुंचेंगे वोट पोल करेंगे, सबसे पहले बाहर जो बैठे सिक्योरिटी एहलकार हैं वो उनके पास एक पेपर है जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर कार्ड उनका चेक किया जाता है और उसके बाद अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो इसी तरह से तमाम तर इंतज़ामात जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ ही मुकम्मल कर लिए गए थे। कौमी असम्बली का हाल जो है उसको इलेक्शन के लिए मुंतखब किया गया है और वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन के आरओ हैं ज़फ़र इकबाल वो भी पहुँच चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर कोई वोट मुस्तरद होगा तो वो उसी टाइम बता दिया जाएगा। डबल टिक की सूरत में वोट जो है वो मुस्तरद हो जाएगा और वो उसी टाइम बताया जाएगा और उसके बाद दोबारा एक दफ़ा वार्निंग दी जाएगी। वो जो अरकान होंगे वो अपने जिस भी उम्मीदवार को वोट डालना चाहते हैं वो दोबारा वोट पोल कर सकेंगे। जी यासिर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी बात करते हैं। रुख कर लेते हैं कराची का। अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, यहाँ पे सूरत हाल क्या है? कल खासी गर्मा गर्मी हमने देखी थी सिंध असम्बली में, आज जोशो खरोश कैसा है और अभी सूरत हाल कैसी है? जी बिल्कुल, देखें 9 बजते ही पोलिंग का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है और तकरीबन हमने देखा कि 8 बजे से जो थे पीपल्स पार्टी के जो अरकान असम्बली थे वो सिंध असम्बली जो थे वो पहुंचना शुरू हो गए थे। सिंध कल जो गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या हुआ उसके बाद सिंध असम्बली के अतराफ़ में जो थे सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम जो थे वो किए गए थे। अगर सिंध असम्बली के ऐवान की बात करें तो कुल में जो ऐवान की तादाद है वो 168 का जो है वो ऐवान है, लेकिन आज जो है वो 167 वोट जो है वो कास्ट होंगे। MMA की एक सीट है जिसके ऊपर MMA का जो अरकान है उनका ये कहना है कि वो उनके जो रुकन है वो आज जो है सेनेट इंतखाबात में अपना वोट जो है वो कास्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से 167 जो है वो आज वोट जो है वो कास्ट किए जाएंगे। टोटल 11 नशिस्तें जिसमें 7 जनरल नशिस्तें, 2 खवातीन की नशिस्तें और 2 टेक्नोक्रेट की जो है वो नशिस्तें हैं जिनके ऊपर जो उम्मीदवारान हैं वो आज इंतखाब जो है वो लड़ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो अरकान जो PTI के नाराज़ अरकान थे जिनके ऊपर झगड़ा हुआ था, आज हमने देखा कि वो शर्जील मेमन के साथ असलम अबड़ो और इसके अलावा शहरियार शर ये दोनों जो है वो पहुंचे हैं। सुहेल अनवर सियाल के साथ जो है वो यहाँ पर पहुंचे सिंध असम्बली में। जब हमारी उनसे बात हुई, असलम अबड़ो से भी जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनका ये ज़मीर कहता है कि वो पीपल्स पार्टी को जो है वोट करेंगे और उनको किसी ने भी जो है वो अगवा नहीं किया। इसी तरीके का बयान जो था वो शहरियार शर का भी था कि उनको भी किसी ने जो है वो अगवा नहीं किया। हमने देखा कि अपोजिशन के जो अरकान हैं उनकी तादाद ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो अभी तक सिंध असम्बली में नहीं आ सकी है। सिर्फ और सिर्फ जो टेक्नोक्रेट के ऊपर जो उनके उम्मीदवार हैं PTI के सैफुल्लाह अबड़ो वो जो है वो यहाँ पर सिंध असम्बली पहुँचे थे, जबकि PTI के एक और रुकन असम्बली अरसलान ताज गुम्बन जो है वो सिंध असम्बली पहुँचे। बाकी MQM और GDA के अरकान की बात करें तो वो भी अभी तक जो है वो सिंध असम्बली जो है वो नहीं पहुँचे हैं। तमाम तर सियासी जमातें जिसमें ख़ास तौर पे जो PTI और इसके अलावा पीपल्स पार्टी है वो दोनों जमातें जो हैं वो पुरुमीद हैं कि इनके जो अरकान हैं जो इनके उम्मीदवार हैं वो कामयाब होंगे और दोनों ही जमातें जो हैं वो दावा कर रही हैं कि आज का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें वो एक दूसरे को जो है वो सरप्राइज़ देंगे। अब ये सरप्राइज़ कौन किसको देता है ये तो यकीनी तौर के ऊपर जब रिज़ल्ट सामने आएगा, किसके उम्मीदवार जो है वो कामयाब हो रहे हैं उसी से जो है वो पता चल सकेगा। गहमा गहमी जो है वो यहाँ पे सिंध असम्बली के अंदर शुरू हो चुकी है। जो तमाम तर जो कि वैसे आम हालात के अंदर जो कि कारकुनान होते हैं तो सियासी जमातों के उनके जो पासेस बनते हैं उनको भी जो है वो आज अंदर आने की जो है वो इजाज़त नहीं है। इलेक्शन कमीशन के अमले ने तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली हैं। इस वक्त भी जो सिंध असम्बली है उसको जो है पोलिंग स्टेशन जो है वो करार दिया गया था। अंदर जो है वो मीडिया को भी अलाउ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो कि अरकान सिंध असम्बली है जो कि वोटर हैं उन्हीं को जो है वो अंदर जाने की इजाज़त है और वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकेंगे। अब तक सिंध असम्बली में किसी भी रुकन असम्बली ने जो है वो वोट कास्ट नहीं किया है। तमाम तर सियासी जमातें जो हैं वो अपने अरकान का जो है वो इंतज़ार कर रही हैं। जैसे जैसे अरकान की तादाद बढ़ती जाएगी उसके बाद ही जो है फिर वो वोटिंग का सिलसिला जो है सिंध असम्बली के अंदर जो है वो शुरू होगा। जी अच्छा सर, ये भी बताएगा कि कल हमने देखा यही सूरत हाल थी जब तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ रहनुमा थे, नाराज़ कारकुनान थे, वो पहुंचे थे पीपल्स पार्टी के रहनुमा के साथ और वहां पे हंगामा हुआ। आज भी आपने बताया कि सुहेल अनवर सियाल के साथ यहां पे पहुंचे हैं। तो एक तरफ तो सूरत हाल ये भी वाज़ेह होती है कि वोट भी वो पीपल्स पार्टी को लेंगे, तो दूसरी जानिब ये भी बताएगा कि कल की सूरत हाल दरपेश ना हो, कल जैसा वाक़या पेश ना आए, इससे बचने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं?
जी देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी जो तंजीम है उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वो कल सिंध असम्बली के बाहर जो है वो ज़रूर पहुँचेंगे और उन लोगों से सवाल करेंगे जिन्होंने PTI के टिकट के ऊपर जो है वो कामयाब हुए लेकिन उनको वोट नहीं दे रहे। तो इसी सिलसिले में जो है वो तकरीबन भारी तादाद में पुलिस की नफरी जो है वो बाहर तैनात की गई है। सिंध असम्बली के अहाते में दाखिल होने के लिए सबके तमाम तर जो पासेज हैं, उनके NIC हैं और जो ऑफिस कार्ड हैं, उनको चेक किया जा रहा है। उसी के बाद जो है उन तमाम तर लोगों को जो है वो अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। जबकि इसके अलावा जो सिंध असम्बलीज़ को जो है यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर भी जो है वो स्पेशल सिक्योरिटी का जो अमला है वो भी अंदर मौजूद है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से जो है वो बचा जा सके। एक चीज़ को और यहाँ पे हम आपको जिक्र करें कि जो TLP है उसकी जानिब से भी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उनका ये कहना था कि उनका सिर्फ एक उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर जो है टेक्नोक्रेट की नशिस्त के ऊपर है और सिर्फ वो अपने ही उम्मीदवार को वोट करेंगे। इसके अलावा वो भी जनरल की सीट के ऊपर, इसके अलावा ख़वातीन की सीट के ऊपर कोई भी अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर 168 में से 167 के जो अरकान है वो वोट करेंगे, जबकि जनरल और ख़वातीन की नशिस्त के ऊपर 164 अरकान जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे। अपोजिशन बेंचेस के ऊपर जो है 69 अरकान सिंध असम्बली जो है वो मौजूद होते हैं, जिसमें GDA के अरकान 14 अरकान है, MQM के 21 अरकान है, PTI के 30 अरकान है, TLP के 3 अरकान है और एक रुकन जो है वो MMA का है। तो TLP और MMA जो है उन्होंने अपना ऐलान पहले ही कर दिया है। अब 64 अरकान है जिसको जिन्होंने वोट करना है, जिसमें से भी 2 अरकान जो PTI के थे उन्होंने आज सुबह भी जो है वो ये मीडिया से बात की और उनका यही कहना है कि उनका ये ज़मीर कहता है, जिसमें असलम अबड़ो शहरियार शर, कि वो जो है पीपल्स पार्टी के लिए वोट करेंगे। दोनों जमातें जो हैं वो एक दूसरे को जो है सरप्राइज़ देना जा रही हैं। अब ये सरप्राइज़ कौन किसको देता है ये यकीनी तौर पर जब 5 बजे पोलिंग का अमला पोलिंग का टाइम जो है जब ख़त्म होगा उसके बाद ही जो है वो पता चल सकेगा। लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पे हालात ख़राब हुए थे सिंध असम्बली में, यही वो जगह थी जहाँ पे तमाम तर अरकान असम्बली एक दूसरे के ऊपर जो थे वो इल्ज़ामात लगा रहे थे। यहाँ पे जो थे वो सिक्योरिटी के अमले के साथ जो है तमाम दोनों जमातों के अरकान के जो है वो झगड़ा भी हो रहा था। तो यहाँ पर अब हमने देखा कि यहाँ पे दीगर इजाफी नफरी जो है उसको तैनात किया गया है, पुलिस के भी स्पेशल फोर्सेस के लोगों को भी यहाँ पे तैनात किया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है वो बचा जा सके। वाक़े से बचने के लिए कल एक नाखुशगवार वाक़े पे शायद है जिसकी मजम्मत भी की जा रही थी और ड्रामा करार दिया जा रहा था कल के वाक़े। कुछ आपसे मजीद बात करते हैं। सादिया जहांगीर कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, बताएगा अभी सूरत हाल क्या है, कौन कौन पहुंचे हैं और अब तक कितने वोट कास्ट हो चुके हैं? बिल्कुल, पोलिंग का अमल तो शुरू हो चुका है सेनेट के इंतखाबात के लिए, ताहम अब तक किसी रुकन की जानिब से वोट कास्ट नहीं किया गया। बलूचिस्तान असम्बली के 65 अरकान हैं जो अपना वोट कास्ट करेंगे। बलूचिस्तान की सेनेट में जो 12 खाली होने वाली नशिस्तें हैं जिसमें 7 जर्नल हैं, 2 टेक्नोक्रेट्स की हैं, 2 ख़वातीन की हैं और 1 अक़लियत की है। इस पर तकरीबन जो हैं 28 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन के दस्तावेज़ात के मुताबिक जो हैं 32 उम्मीदवार हैं। ताहम ये वो उम्मीदवार हैं जो एक दूसरे के हक़ में दस्तबरदार हुए। गुज़िश्ता रात तक जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी रहा। ताहम अब हमने सुबह देखा कि अभी तक कोई रुकन असम्बली जो है वो अपना वोट कास्ट करने यहाँ नहीं पहुँचा है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग का अमला अंदर मौजूद है और पोलिंग का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। ये शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ताहम अगर बात की जाए ख़वातीन और अक़लियत की, इस जर्नल की नशिस्तों की जो 7 नशिस्तें हैं उसके लिए 13 उम्मीदवार हैं। ख़वातीन की और अक़लियत की जो 2-2 नशिस्तें हैं उसमें ख़वातीन के लिए 7 और अक़लियत के लिए 4 उम्मीदवार हैं। टेक्नोक्रेट्स के 4 उम्मीदवार हैं जो मद्दे मुकाबिल हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से गुज़िश्ता रात तक जो है जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी रहा, जबकि जो हुक्मरान जमात हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन PTI के जो नाराज़ अरकान थे उनको मनाने में वो कामयाब रहे। जो PTI के पार्लिमानी लीडर हैं सरदार यार मोहम्मद रिंद, उनके बेटे जो आज़ाद हैसियत से यहाँ पे सेनेट का इंतखाब लड़ रहे थे, गुज़िश्ता रात जो है वो दस्तबरदार हो गए। ताहम हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि वो अपनी इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे और उनकी कामयाबी होगी। जी अच्छा सादिया, ये भी बताएगा कि अब तक कोई क्यों नहीं पहुंच सका है और साथ ही साथ ये भी बताएगा कि जो साजबाज की कोशिशें की जा रही थी, जिस तरह हमने पंजाब में देखा कि 11 जो सेनेटर्स थे वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, यकीनी तौर पर कोशिशें की गई और हम यही खबरें सुन रहे थे बलूचिस्तान से भी कि शायद वहाँ पर भी यही मामला हो, तो उस मामले का क्या बना अब तक?
जी बिल्कुल, मामला तो मैंने आपको बताया कि गुज़िश्ता रात तक चलते रहे, बल्कि अब तक चल रहे हैं, लेकिन बिला मुकाबला कोई भी उम्मीदवार जो है वो नामज़द नहीं हुआ, मुंतखब नहीं हो सका। लेकिन जो हुक्मरान जमात है उनका ये दावा है कि वो यहाँ पे कामयाब होंगे और अपनी जो भारी अक्सरियत है जिसमें उनकी जर्नल की नशिस्तें भी होंगी और अक़लियत और ख़वातीन की भी और टेक्नोक्रेट्स की, उसमें वो कामयाबी हासिल करेंगे। ताहम जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। तमाम सियासी जमातें, अपोजिशन का ये कहना है कि वो सरप्राइज़ देंगे। गुज़िश्ता रात जो है सरदार अख्तर मेंगल की भी मुलाकात हुई थी, BNP मेंगल के जो सरबराह हैं उनकी भी मुलाकातें चलती रहीं। इसके अलावा जाम कमाल साहब जो हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान, उसके साथ सेनेट चेयरमैन सेनेट जो है वो भी यहाँ पे मौजूद थे। काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी रही है इन दिनों, लेकिन अब तक कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो मिला मुकाबला मुंतखब हो सके। जी ठीक है सादिया, आपसे मज़ीद भी बात करते हैं। रुक कर लेते हैं पेशावर का। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद है। आमिर, वहाँ पे सूरत हाल कैसी है? बलूचिस्तान में तो कोई भी अभी रुकन असम्बली नहीं पहुँचा है, वोटिंग का अमल तो यकीनी तौर पर 9 बजे से शुरू हो चुका है। पेशावर की सूरत हाल कैसी है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट के इलेक्शन के हवाले से सुबह से ही कुछ उम्मीदवार जो थे वो पहुंच चुके थे और कुछ वोटर्स मेंबरान जो असम्बली थे वो भी पहुंच चुके थे। मौलाना अताउर रहमान जो जिनका ताल्लुक JUI फजलुर रहमान ग्रुप से है वो भी पहुंची हैं। शगुफ्ता मलिक अवामी नेशनल पार्टी से, सरदार हुसैन बाबिक वो भी पहुँच चुके हैं। कई इसके अलावा जो मेंबरान हैं वो पहुँच चुके हैं और वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। मौलाना अताउर रहमान से जो है वोटिंग का आगाज़ किया गया है। पहला वोट जो है वो कास्ट हो चुका है। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और इस हवाले से ये भी बताऊंगा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कुल 145 मेंबरान हैं जो कि आज वोट करेंगे। आमिर, आपसे मजीद भी बात करते हैं। नाजरीन, आपको ये मनाजिर भी दिखाते चलें। कौमी असम्बली के मनाजिर हैं। इस्लामाबाद की जो सबसे अहम नशिस्त है जिसपे जो 2 उम्मीदवार हैं, PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और जो हुकूमती उम्मीदवार हैं अब्दुल हफीज़ शेख, वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इकट्ठे यहाँ पे आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। यहाँ पे वो इकट्ठे मौजूद हैं और गुफ्तो शनीद इस वक्त जारी है। यकीनी तौर पर ये बड़ा मुकाबला है और इस्लामाबाद की जो सबसे अहम नशिस्त करार दी जा रही है वो भी यही अहम नशिस्त है जिस पर सबसे बड़ा मुकाबला, कांटे का मुकाबला इन्हीं 2 उम्मीदवारों के दरमियान मुतवक्के है। और दोनों जो जमातें हैं, हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत भी ये दावा करती है कि जो उनके पास जो सीटें मौजूद हैं वो आराम से ही हफीज़ शेख को कामयाब कराने में कामयाब हो जाएंगी। जबकि दूसरी जानिब जो PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, वो बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो तमाम रुकन कौमी असम्बली को ख़त भी लिख चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान को भी ख़त लिख चुके हैं कि वो उन्हें सपोर्ट करें और उनको वोट दें। जबकि दूसरी जानिब दोनों जमातें मुतहरिक रहीं इन सारे अमल के दौरान। जब जोड़ तोड़ का ये अमल शुरू हुआ, इससे पहले हमने देखा जब उम्मीदवार नामजद किया गया यूसुफ रज़ा गिलानी को, PDM खासी तौर पर मुतहरिक रही, मरियम नवाज़ भी मुतहरिक रही, बिलावल भुट्टो ज़रदारी पहले से मुतहरिक थे। इसके बाद हमने ये भी देखा कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी भी इस्लामाबाद पहुँचे और उन्होंने भी यकीनी तौर पर राब्ते शुरू किए जो दीगर पार्टीज़ के लोगों से भी। और दोनों जो जमातें हैं, दोनों जो पार्टीज़ हैं वो यही दावा करती रही हैं कि उनका उम्मीदवार जो है वो कामयाब यकीनी तौर पर हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि आज कांटे के मुकाबले के बाद नतीजा क्या निकलता है। अभी मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, कौमी असम्बली के मनाजिर हैं जहाँ पे ये आपको बता रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी और अब्दुल हफीज़ शेख यहाँ पे मौजूद हैं और पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है।